बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम तालबात। मज़मून है हमारा उर्दू बतौर दफ्तरी ज़ुबान और उसमें इस्तिलाहात के हवाले से हमारा मौजू है अलामत। तालबात, आप जानती हैं कि अलामत क्या होती है? अलामत के इस्तिलाही मानी कोई शय, किरदार या वाक़या जो बतौर मजाज अपने से मावरा किसी और शय की नुमाइंदगी करे। अलामत से हम ऐसे इस्तारे मुराद लेते हैं जिन्हें शायर अपने बुनियादी तसव्वुरात के लिए भी इस्तेमाल करता है। फैज़ अहमद फैज़ ने यह भी कहा था कि अकबर ने मगरिब के मुआशरती इदारों के लिए अलामात वज़ा की, जैसे साहब, होटल। इनमें से किसी के मानी में बेदीनी, बेहयाई और किसी से बेमरवती वगैरह मुराद था। इकबाल के हवाले से फैज़ लिखते हैं कि इकबाल की मरकजी अलामत इश्क है, जिससे वो वाला इश्क नहीं जो जिनसे इश्क है, बल्कि इससे मुराद एक ऐसा खुदादाद और इज़तरारी जज्बा है जो इंसानों को समाजी और इखलाकी इर्तिका के लिए बेकरार रखता है। मशहूर नक्काद मुमताज़ हुसैन अलामत के हवाले से लिखते हैं कि मगरिब वाले अलामत के लिए सिंबल का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। कहीं तो वो इसे निशान यानी साइन के मानों में इस्तेमाल करते हैं, तो कहीं इस्तारों के मानों में इस्तेमाल करते हैं। जो लोग इसे साइन और इस्तारे दोनों से मुमताज करते हैं, वो कुछ बहुत ज्यादा इसके तयने मानी में साफ ज़हन नहीं रखते। मसलन कार्बन जो है वो सिंबल को इस्तारे ही की एक शक्ल मानता हुआ उसे इस्तारे से मुमताज भी करता है। उसका ख्याल ये है कि सिंबल एक गैर मुसव्वराना इस्तारा है और जो वजह मुशाबहत को सिंबल की दुनिया में मुस्तारे मिन्हो और मुस्तारे अलैह के दरमियान पाई जाती है, वो वे ऑफ रिफ्लेक्शन है। अब क्या हम लफ्ज़ को उन मानों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिनके लिए वो इस्तेमाल हुआ है, या ऐसे मानों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिन मानों के लिए वो नहीं इस्तेमाल हुआ? तो अजीज तालबात, हम कहेंगे कि लफ्ज़ अपने हकीकी मानों में इस्तेमाल हुआ है या मिजाजी मानों में। किसी लफ्ज़ का जब मजाजी मानों में यानी गैर हकीकी मानों में इस्तेमाल होता है, तो उसी को हम अलामत कहते हैं। शायरी हो या नसर यानी जिंदगी में इजहार के लिए भी अलामत का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। जितने बड़े शोरा हैं, उन्होंने नई नई अलामतें दी हैं, जैसे कि फरहाद को एक मिसाली आशिक के तौर पर पेश किया जाता रहा है, लेकिन इकबाल और फैज़ के यहाँ उसे मजदूर तबके की अक्कासी के लिए भी इस्तेमाल किया गया है। इकबाल ने शाहीन को मर्द मोमिन की अलामत और लाला के लिए, जो उम्मत मुसलमा के लिए लाला का फूल जो है लाला की अलामत इस्तेमाल की है। गर्ज के मुख्तलिफ शोरा ने अलामत के लिए कई अल्फाज जो हैं वो वज़ा किए हैं।
हम देखते हैं, अपने मौजू की तरफ आते हैं कि अलामत है क्या, सिंबल है क्या। अजीज तलबा और तालिबात, सिंबल का तर्जुमा उर्दू में अलामत राइज हुआ, जिसका असल यूनानी लफ्ज सिम्बिलियन है, जिसका मतलब है साथ रखना या साथ फेंकना। इससे सिम्बोलन का लफ्ज बना, जिसका इस्तेमाल किसी मुआहदे, खास तौर पर तजारती मुआहदे की याद दहानी के लिए होता था। इंसाइक्लोपीडिया में क्या इसकी तारीफ की गई है कि सिंबल, द टर्म given to a visible object representing to the mind that semblance of something which is not shown but realized by association। यानी अलामत जो है वो दरअसल एक ऐसी टर्म है जो किसी विजिबल ऑब्जेक्ट को जाहिर करती है। द सिम्बलेंस ऑफ समथिंग, यानी उनके दरमियान जो ताल्लुक है, जो तशबीह है, जो जिन मानों में हम इस्तेमाल कर रहे हैं, बज़ाहिर वो हमें महसूस होता है, यानी दिखाई ना भी दे तो वो हमें महसूस होता है। जैसा कि हमने पहले अर्ज की कि अलामत का लफ्ज जो है वो मजाजी मानों में इस्तेमाल होता है। हो सकता है कि उस लफ्ज के ज़ाहरी मानी कुछ और हों। तो यूं अलामत एक ऐसी शय है जो अपने लुग़वी मानों से आगे किसी और शय के मानों में इस्तेमाल होती है। जब कोई लफ्ज़ अपने असल लुग़वी मफ़हूम से आगे बढ़कर किसी दूसरे मफ़हूम की निशानदही करने लगता है तो वो मजाज कहलाता है। यही मजाज बेमानी अलामत की बुनियाद है। डॉक्टर सुहेल अहमद खान मुंतखब अदबी इत्तलाहात में लिखते हैं कि अदबी अलामतों में अलामतों की आफाकी ज़ुबान, तहजीब की मखसूस अलामत और उस तहजीब की मजहबी और रूहानी रवायात का मिला जुला किरदार होता है। यानी दुनिया में जिस तरह का अदब तख्लीक किया जा रहा है, कुछ आफाकी अलामतें होती हैं जो हमें हर अदब में मिल जाती हैं। कुछ अलामतें जो हैं वो इलाकाई होती हैं, जो उस इलाके की निस्बत से जन्म लेती हैं, और कुछ शख्सी अलामतें भी होती हैं। जैसा कि हमने देखा कि इकबाल के यहाँ शाहीन का लफ्ज़ जो है वो मर्द मोमिन के लिए इस्तेमाल हुआ। ऐसा शख्स जो कि अपने जोरे बाजू पर भरोसा करता है, जिसकी उड़ान ऊंची है, उसके लिए इकबाल ने शाहीन को अलामत के तौर पर इस्तेमाल किया है। तालबात, इंसान ने जब से शऊर की मंजिलों पे कदम रखा, कदीम मज़ाहब को देख लें तो अलामत की सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो थी वो मज़हब ही को महसूस हुई। कदीम तहजीबों में आप देखें, जिन्स, आग, पानी, तूफान, जंग, अमन, शिकस्त व फतह अलगर्ज शोबा ज़िंदगी के लिए अलग अलग देवताओं की ज़रूरत असलन इंसानों में तकसीम ताकत का अलामती इजहार था। इब्तदाए आफरीनिश से, यानी जब हम कदीम मज़ाहब को देखते हैं और फिर जब हम वहदानियत के अव्वलीन अदवार से 19वीं सदी के अवाखिर तक अलामती निज़ाम जो है वो नामहसूस और बेनाम इंसानी काफिलों के साथ गैर महसूस अंदाज में हमें आगे बढ़ता दिखाई देता है। अजीज तलबा व तालबात, सिंबलिज्म तो इंसान का अरफा तरीन जरिया इजहार है। देखें तो उसकी पैदाइश के साथ साथ, पैदाइश से लेकर इंसान के साथ साथ चलता है। इंसान ने
शुरू से लेकर आज तक उसे इसी जरिया इजहार से काम लिया है। यानी जिंदगी में अगर आप देखें तो अलामत हमें जिंदगी के हर मोड़ पर इस्तेमाल होती दिखाई देती है। उर्दू अदब के हवाले से देखें तो उर्दू अदब में तनकीद में अलामत, इस्तारे, इशारे, निशान, मजाज या पैकर के दरमियान जब हम फ़र्क को देखने लगते हैं तो बहुत कम फ़र्क जो है वो हमें मिलता है। अलामत और इससे मिलते जुलते अल्फाज जो हैं इनके दरमियान जब हम फ़र्क देखने लगते हैं तो हमें जो है एक उलझाव का सामना करना पड़ता है। फरहंग आसफिया से मदद लेते हैं कि फरहंग आसफिया में अलामत से क्या मुराद है। अजीज तलबा व तालिबात, फरहंग आसफिया में इसका मतलब है निशान, खोज, सुराग, इशारा, कनाया, आसार वगैरह। एक और उर्दू लुगत का सहारा लेते हैं। इल्मी उर्दू लुगत में इसके मानी हैं निशान, दाग, नक्श, आसार, दलील, मजहर, पहचान। फरोजुल लुगात में इसके क्या मानी दर्ज किए गए हैं? निशान, मार्क, सुराग, खोज, इशारा, कनाया, आसार। मुख्तलिफ लुगात में हमने इसके मानी को देखा तो उसके जितने भी मानी हमारे सामने आए उनमें एक लफ्ज भी अलामत का कतई तौर पर अहाता नहीं करता। इन लुगात में अलामत के वही मानी दिए गए जो अरबी में राइज हैं। जैसा कि हमने पहले भी देखा कि उर्दू अदब में अलामत की इस्तिलाह जो है वो फ्रांसीसी अदब से आई और सिंबोलिज्म के तौर पे आई। फिर सिंबोलिज्म की इस्तिलाह से जो था वो अलामती अदब मुराद नहीं था। जबकि अरबी ज़ुबान में जब हम देखते हैं तो अरबी ज़ुबान में अलामत का लफ्ज़ जो है वो अपने अंदर एक अलहदा से पस मंज़र रखता है। बल्कि खुद अरबी में जब हम रम्ज़ और अलामत में फ़र्क देखने लगते हैं तो वो बहुत कम फ़र्क जो है वो हमें महसूस होता है। तशबीह व इस्तारा, तशबीह जब जब दो चीज़ों के दरमियान कोई मुशाबहत की चीज़ पाई जाती है। इस्तारा जब कोई ख़ास खूबी दोनों में यकसा हो। तशबीह इस्तारा में मानवी इजहार एक ख़ास सतह पर जाकर रुक जाता है, जबकि अलामत का वस्फ ये है कि इसका मानवी इजहार किसी सतह पर रुकता नहीं है बल्कि बढ़ता चला जाता है। सदियों की रवायत देखें तो हमें अल्फाज के अलामती मफ़हूम में वुसअत व गहराई नज़र आती है। जैसा कि हमने पहले अर्ज किया कि फरहाद जो है वो हमें एक मिसाली आशिक के तौर पे भी नज़र आता है, लेकिन इकबाल और फैज़ ने बिल्कुल उसके मानी बदल दिए। उसको मजदूर तबके और मेहनतकश की अलामत के तौर पे पेश किया। गज़ल को देखें
تو गजल की शायरी तो तमाम तर अलामती शायरी है। गुलो बुलबुल, शमा व परवाना, बहारो खजां, दारो रसन, वादा व जाम अलामतों की हैसियत रखते हैं। अब हम मुख्तलिफ लुगात के बाद अलामत के मफहूम पर गौर करते हैं। सैयद अब्दुल्ला लिखते हैं कि अलामत जो है वो मख्फी तसव्वुरात के वसी निज़ाम की मुजम्मिल तरीन शक्ल है। ये भी दरअसल तशबीह के ख़ानदान से है और किसी न किसी जहत से मुशाबहत का रास्ता इसमें कार फरमा होता है। मौलवी नजमुल गनी रामपुरी जब तशरीह के मुतालिक बताते हैं तो कहते हैं तशबीह लुगत में दलात है इस बात पर कि एक शय दूसरे के साथ मानी में शरीक है, और इल्मुल बयान की इस्तिलाह में तशबीह से मुराद दलालत है दो चीज़ों की जो असल में जुदा जुदा हों और मानी में शरीक हों। यानी अलामत का मफहूम जो है किसी हद तक तशबीह से भी मिलता जुलता है और उसमें इस्तारे का ताल्लुक भी होता है। सज्जाद बाकर रिजवी अपने मजमून कौमी तर्ज एहसास और अलामतें में लिखते हैं या यूं कह लीजिए कि इन अलामतों के ज़रिए कौम के अफराद अपनी रूह से गुफ्तगू करते हैं और उन अलामतों के गिर्द अपनी तहजीबी ज़िंदगी का इजहार करते हैं। इस तरह हम अपनी अलामतों को समझकर बल्कि उन अलामतों को अपने अंदर रचा बसा कर अपनी शख्सियत की तामीर करते हैं और शऊर में इजाफा करते हैं। यानी क्या है अलामत? मशहूर नक्काद सज्जाद बाकर रिजवी कहते हैं कि अलामत एक तरीका है जिसके ज़रिए कौम के अफराद अपनी असल से अपनी रूह से गुफ्तगू करते हैं। अलामतें क्या हैं? हमारी तहजीबी ज़िंदगी का इजहार हैं। जैसा कि पहले मैंने गुजारिश की थी कि कुछ अलामतें जो हैं वो आफाकी होती हैं और कुछ अलामतें इलाकाई होती हैं। तो जिन अलामतों की हम बात कर रहे हैं कि वो हमारी तहजीबी ज़िंदगी की अक्कासी करती हैं, वो दरअसल यही इलाकाई अलामतें हैं। और फिर इन अलामतों को समझकर अपने अंदर रचा बसा कर हम अपनी शख्सियत की तामीर करते हैं और शऊर में इजाफा करते हैं। शायरी में आप जानती हैं कि तशबीह इल्म बयान की अक़साम तशबीह का इस्तेमाल रहा, इस्तारे का इस्तेमाल रहा, मजाज मुरसल कनाया का इस्तेमाल रहा, लेकिन शायरी में हमें अलामत निगारी का भी इस्तेमाल नज़र आता है। जब हम अलामत के मौजू को परखते हैं तो बकौल डॉक्टर मोहम्मद अजमल साहब मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत पेचीदा मौजू है और जब इसकी हदूद के तयन या तारुफ की कोशिश की जाती है तो आदमी ज़िज होकर रह जाता है। अलामत की जो वाहिद तारीफ मुमकिन है वो गालिबन ऐसी तारीफ है जिसमें सारा जोर दूसरों को बहला फुसला कर अपना हम ख्याल बनाने पर
दिया गया है। डॉक्टर मोहम्मद अजमल अलामत की और वजाहत करते हुए क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि मेरे ख्याल में ये ज़रूरी है कि आगाज ही में जतला दिया जाए कि अलामत लफ्ज़ है, चीज़ नहीं। ये अलग बात है कि हम लफ्ज़ से भी चीज़ ही मुराद लेते हों। इस लफ्ज़ के मानी का तयन इसके सियाको सबाक में होता है जिसमें उसे बरता गया हो, यानी जिस लफ्ज़ को बतौर आला इजहार टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, अलामत वही है। और बज़ाहिर अलामत में और उस आला इजहार में, उस टूल में कोई तज़ाद नहीं होना चाहिए, बल्कि कहीं ना कहीं उनमें आपस में ताल्लुक होना चाहिए, और वो ऐसा ताल्लुक हो कि कारी जो है उसको पढ़ते ही उस ताल्लुक को महसूस कर ले। तालबात अगर लफ्ज़ अलामत पर गौर किया जाए तो आप जानती हैं कि ना तो अलामत का लफ्ज़ नया है और ना इसका इस्तेमाल। ये अमल उतना ही कदीम है जितना खुद इंसान। इंसान ने जब से जन्म लिया, उसकी तख्लीक हुई, उसने अपने इर्द गिर्द फैली अशिया को अपने तौर पर कुछ न कुछ निशान या शनाख्त दी। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, उसके शऊर की पुख्तगी ने चीज़ों को न सिर्फ उसकी ज़ाती शनाख्त के लिए नाम दिए, बल्कि वो हमारे इज्तमाई शऊर का हिस्सा भी बन गए। वक्त के साथ साथ चीज़ें नाम पाती चली गईं और लफ्ज़ों में उतरती चली गईं, जबकि खुद लफ्ज़ चीज़ों की नकल के तौर पर वजूद में आए। ये कहना मुनासिब है कि अलामत बहुत देर से इंसान के साथ है, और इंसान जो है उसने अपने इजहार की तकमील और आसानी के लिए हमेशा ही उसे इस्तेमाल किया, लेकिन शायद उसको अलामत का लफ्ज़ जो है वो ना दे पाया। यानी ये अलामतें, ये ताल्लुक, ये अल्फाज हर ज़माने में इस्तेमाल होते रहे। अगरचे अलामत का लफ्ज़ जो था इसके लिए वो तो बहुत बाद में इस्तेमाल हुआ। कुछ अलामतें, जहाँ तक अलामतों का ताल्लुक है, तो लाजमी नहीं है कि आप हर अलामत समझ सकें। कुछ अलामतें आम फहम होती हैं, जैसे सुबह जिंदगी की अलामत, सुबह जो है वो जिंदगी की अलामत के तौर पे इस्तेमाल होती है। शाम जो है वो मौत के लिए, बहार जो है वो अच्छे दिनों के लिए, खज़ां चमन से है जाती बहार राह में है, मुराद है कि अच्छे दिन आने वाले हैं। खज़ां जो है वो ज़वाल के तौर पे, यानी ज़वाल की अलामत के तौर पे मुराद ली जाती रही है। मगर कुछ जो अलामतें हैं वो ज़ाती अलामतें भी तश्कील पाती रहीं, जैसे चाँद के घटने बढ़ने को तारीख के अदवार के अक्स के तौर पर, और समंदर को जो है वो दिलेरी और बहादुरी की अलामत के तौर पे इस्तेमाल किया जाता रहा। ताहम यूरोपी अदबी तारीख सिंबलिज्म से मुराद अव्वलीन तौर पर वो शायरी है जो फ्रांस में 19वीं सदी के दूसरे निस्फ हिस्से में उभरी।
बौदलेयर, राम्बो, दर्लिन मलारमे जैसे शायर इसके नुमाइंदे हैं। और बौदलेयर का मशहूर सोनेट क्रॉसपॉन्डेंस है, जिसमें फितरत को रमूज का जंगल कहा गया है, यानी फितरत के लिए रमूज के जंगल की इस्तिलाह की अलामत जो है वो इस्तेमाल की गई है। अंग्रेजी शोरा ने फ्रांसीसी रमजियत से असर कबूल किए, मसलन W.B. येट्स और इलियट जैसे बड़े शोरा के यहाँ हमें अलामत मौजूद नजर आती है। रमजियतो अलामत की हमागिरी हर अहद के फनून के साथ वाबस्ता रही है। देखा जाए तो किसी शायर की अजमत का एक मयार ये भी है कि जिन मशाहबतों पर उसकी शायरी की बुनियाद है वो हकीकत में कितनी मानी खेज है और इंसान की इखलाकी और जज्बाती फितरत के दस्तूरे असासी में उनकी जड़ें कितनी गहराई तक पाई जाती हैं। यानी लफ्ज को जब उसने अलामती मानी दिए तो तख्लीककार के ज़हनी उफ़क़ पर एक तवील पस मंज़र था और उस पस मंज़र ने उन अलामतों के इज़हार में मदद दी। अजीज़ तलबा व तालिबात, हम बात कर रहे थे अलामत की कि कुछ अलामतें इलाकाई होती हैं, कुछ अलामतें आफाकी होती हैं। उर्दू अदब पर हमने गौर किया तो हमने देखा कि 50 और 60 की दहाई में, यानी 1950 और 1960 में पाकिस्तान में अलामत का रुझान बढ़ा। अगरचे अलामत की जड़ें रूहानी और तरक्की पसंद अफसानों में भी मिलती हैं, जैसा कि हम देखते हैं अहमद अली का अफसाना मेरा कमरा, कृष्ण चंद्र का गलीचा, मुमताज शीरी का मेघ मल्हार और मंटो का फुंदने वगैरह। अब डॉक्टर अनवर सदीद अलामत के हवाले से क्या कहते हैं? उर्दू अफसाने में अलामत का इस्तेमाल अचानक शुरू नहीं हुआ, बल्कि अलामती अफसाने का रवायती अफसाने के शाने के साथ मिला हुआ है, यानी शाना बशाना जो हैं ये दोनों चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं। उर्दू अदब की मुख्तसर तारीख गोपी चंद नारंग के मुताबिक बाकायदा अलामती कहानी का आगाज़ 50-60 के लगभग पाकिस्तान में इंतज़ार हुसैन, अनवर सज्जाद और भारत में बिलराज मिनरा और सुरेंद्र प्रकाश की नसर से हुआ। मौजूदा अलामती अफसाना रवायती अफसाने की तकनीक से हैती एतबार से बिल्कुल मुख्तलिफ हो गया। इस रुझान के अहम अफसाना निगार इंतज़ार हुसैन, अब्दुल्ला हुसैन, खालदा असगर और अनवर सज्जाद वगैरह हैं। लेकिन ये नहीं है कि अलामत का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ अफसाने में हुआ हो। अलामत का इस्तेमाल किसी भी सिन्फ पर हो सकता है। गज़ल में देख लें, उर्दू गज़ल कदीम हो या जदीद, उसमें रम्ज़ हो, एमायत हो या तहदारी की बुनियादी खसूसियात हों, शोरा जो हैं यानी शायर हज़रात, कभी उन्होंने अशारे से काम लिया, कभी तशबीह से काम लिया, कभी इस्तारे से काम लिया और कभी अलामत के सहारे अपनी शायरी को सजाया। यूं तो आला अदबी इजहार में इस्तेमाल होने वाले अक्सर अल्फाज अलामती हैसियत रखते हैं, लेकिन गज़ल की शायरी में इस्तेमाल होने वाले अल्फाज ख़ास तौर पर
अलामती खसूसियात से मुत्तसिफ होते हैं। अजीज तलबा और तालबात, हर शेरी तजर्बा शायर की दाखिली सतह पर मुतनव्वे और मुतज़ाद अनासर की तत्बीक के नतीजे में अलामतियत इख्तियार करता है। मजमूई तौर पर देखें तो गज़ल और अलामत का ताल्लुक उतना ही पुराना है जितना कि खुद गज़ल। जिस दौर की गज़ल को देख लें, हमें अलामतों से सजी दिखाई देती है। अलामत की खूबी ये है कि इसमें मानी के लिहाज से वुसअत पाई जाती है। वक्त के साथ साथ अलामत के मानी में और ज़्यादा फैलाव आता जाता है। बाज़ औक़ात वो तब्दील भी होते जाते हैं। इकबाल, फैज़, दूसरे शायरों ने नई नई अलामतें वज़ा की हैं। अजीज़ तालबात, अहद जदीद की तहरीक जदीदियत जो कि मगरिब से मुतासिर रही है, इसमें भी अलामत निगारी का बहुत इस्तेमाल रहा है। उर्दू में जब हम जदीदियत को देखते हैं तो जो हमें जदीदियत का तर्ज इज़हार नज़र आता है, इसमें अलामत का बहुत गहरा ताल्लुक है। जदीद नज़्म और अफसाने में अलामत निगारी ने बाकायदा एक रुझान की सूरत इख्तियार कर ली। गज़ल में ये रुझान किसी हद तक नज़्म ही से आता दिखाई देता है। मजमूई तौर पर देखते हैं तो गज़ल में जदीदियत की तहरीक का पैदा करता अलामत निगारी का ये रुझान गज़ल की रवायती अलामत निगारी से हमें मुख्तलिफ नज़र आता है। अजीज़ तलबा व तालिबात, अभी हमने देखा कि उर्दू अदब में अलामत का इस्तेमाल ना सिर्फ हमें अफसानों में नज़र आता है, बल्कि शायरी की हर सिन्फ इससे सजी दिखाई देती है। जदीदियत की तहरीक से पहले गज़ल में अलामत निगारी उस कदीम अदबी रवायत का हिस्सा थी जो दास्तान और दीगर कदीम अदबी असनाफ में मौजूद थी, जबकि इस तहरीक में पैदा होने वाले अलामत निगारी के रुझान के डांडे हमें यूरोपी और फ्रांसीसी अलामत निगारों से मिलते दिखाई देते हैं। जब हम इस यूरोपी रुझान को देखते हैं, फ्रांसीसी रुझान को देखते हैं, तो उसमें हमें सिर्फ रवायती अलामतें ही नज़र नहीं आती, बल्कि हमें ये भी लगता है कि उन्होंने खुद कई अलामतों को तर्क करके नई अलामतों की तश्कील की तरफ भी कदम बढ़ाए हैं। हमारी गज़ल, हमारा कसीदा फ़ारसी से बहुत असर पजीर रहा है, अरबी से रहा है, तो अलामत की तश्कील में फ़ारसी रवायत के ज़ेर असर ईरानी तहज़ीबी मज़ाहिर भी हमें नज़र आए, लेकिन वक्त बदलने के साथ साथ हमें अलामतों में मकामी फ़ज़ा भी नज़र आई। इज्तिमाई अलामतों के साथ साथ अलामत निगारी की मगरबी तहरीक के तर्ज पर ज़ाती और शख्सी अलामतें भी बनाई गईं। अपने इर्द गिर्द तालबात गौर करें। अशिया व मज़ाहिर को अलामती अंदाज में अपनाने के लिए हमारे शोरा ने बहुत कोशिश की है। खलीलुर रहमान आज़मी लिखते हैं, क्योंकि जदीद तर गज़ल जदीद तर ज़हनी कैफियत और तर्ज एहसास की पैदावार है, इसलिए गज़ल में हमें एक नई फ़िज़ा और एक नया जायका मिलता है। इस गज़ल में पुरानी अलामतों की तकरार
اور گھسے پٹے طلاسموں کی بجائے تازہ علامتیں اور الفاظ کے نئے طلام سے ملتے ہیں۔ یہ الفاظ اور علامتیں ہمیں ہر جگہ زندہ اور محسوس شکل میں دکھائی دیتی ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں، رات، اندھیرا، اجالا، سورج، روشنی، چراغ، ٹہنی، خاک، پتھر، بہت سے الفاظ غزل میں ایک نئی معنویت کے ساتھ استعمال ہوتے نظر آتے ہیں، اور غزل کی لفظیات کی شکل بالکل تبدیل شدہ دکھائی دیتی ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، علامت پسند شعراء نے اپنی شاعری میں مقامی علامتوں کو جگہ دینے کی کوشش کی۔ میرا جی، نونمی براشد، یوسف ظفر، مختار صدیقی، مجید امجد، افتخار جالب، عارف عبدالعلیم، ظفر اقبال اور جیلانی کامران نے علامتی شعراء کے حوالے سے نام کمایا۔ آج اگر ہم دیکھتے ہیں تو علامت کو مختلف انداز و تکنیک سے برتا جا رہا ہے۔ فرد کے لاشعور سے منعکس شدہ علامتوں کو شاعری و نثر میں استعمال کیا جا رہا ہے، اور یہ حقیقت واضح ہے کہ علامت کو اہمیت دیے بغیر ادب اور فن کا حقیقی شعور پیدا نہیں ہو سکتا۔ عزیز طلباء و طالبات، آئیے چند شعراء کی مثالوں پہ غور کرتے ہیں۔ مجید امجد کا یہ شعر دیکھیے: بوجھل پردے بند جھروکا، ہر سایہ رنگین دھوکا ہے، ایک مست ہوا کا جھونکا، دوارے دوارے جانگ چکا۔ جی طالبات، ابھی ہم نے مجید امجد کا شعر پڑھا۔ اب دیکھیے ظفر اقبال کس طرح علامتوں کا سہارا لیتے ہیں۔ کاغذ کے پھول سر پر سجا کر چلی حیات، نکلی برون شہر تو بارش نے آ لیا۔ منیر نیازی کا خوبصورت شعر دیکھیے: خوشبو کی دیوار کے پیچھے کیسے کیسے رنگ جمے ہیں، جب تک دن کا سورج آئے اس کا کھوج لگاتے رہنا۔ خوشبو کی دیوار کے پیچھے کیسے کیسے رنگ سجے ہیں، جب تک دن کا سورج آئے اس کا کھوج لگاتے رہنا۔ اور سلیم احمد نے لکھا: اس شاخ سے ایک مارے سیاہ لپٹا ہوا تھا، لیکن وہیں طائر بھی چہکتے رہے تا دیر۔ شہزاد احمد نے یوں علامتوں کا استعمال کیا: کیا اسے تیز ہوا کا کوئی اندازہ نہیں، کیا اسے تیز ہوا کا کوئی اندازہ نہیں، جس نے دیوار سمجھ رکھی ہے اپنی چلمن۔ شکیب جلالی: وہاں کی روشنیوں بھی ظلم ڈھائے بہت، وہاں کی روشنیوں نے بھی ظلم ڈھائے بہت، میں اس گلی میں اکیلا تھا اور سائے بہت۔ مظفر حنفی: آندھی کو پہنچنے لگے پتوں کے بلاوے، اپنوں سے رہے شاخ ثمردار خبردار۔ عرفان صدیقی لکھتے ہیں: غبار شب کے پیچھے روشنی ہے لوگ کہتے ہیں، غبار شب کے پیچھے روشنی ہے لوگ کہتے ہیں، اگر یوں ہے
تو یہ منظر دوبارہ دیکھتا ہوں۔ پنہا کا شعر ہے، خوشبو کو میری روح ترستی رہی مگر دل مانتا نہیں کہ وہ کاغذ کا پھول ہے۔ دل مانتا نہیں کہ وہ کاغذ کا پھول ہے۔ اور کشور نہیت نے کہا، میں گھر کی روشنی ہوں مجھے محفلوں سے کیا، میں گھر کی روشنی ہوں مجھے محفلوں سے کیا، چہروں کے میکدوں میں نہ دینا صدا مجھے۔ اور دیوار کیا گری میرے کچے مکان کی، لوگوں نے میرے صحن میں رستے بنا لیے۔ کیا خوبصورت شعر ہے۔ دیوار کیا گری میرے کچے مکان کی، دیوار کیا گری میرے کچے مکان کی، لوگوں نے میرے صحن میں رستے بنا لیے۔ اور مرتضی برلاس نے کہا، وقت شب خوں کے لیے لیس ہے ہتھیاروں سے، وقت شب خوں کے لیے لیس ہے ہتھیاروں سے، شہر کا شہر ہی سویا ہے جگائیں کس کو۔ رئیس فروخ کا شعر، بستی یوں ہی بیچ میں آئی، اصل میں جنگ تو مجھ سے تھی، جب تک میرے باغ نہ ڈوبے زور نہ ٹوٹا طوفانوں کا۔ حسن نعیم کا شعر دیکھیے، کیا بساتے خار و خستی پھر بھی یوں شب بھر چلے، کیا بساتے خار و خستی پھر بھی یوں شب بھر چلے، دوش پر بادے سحر کے دور تک شعلہ گیا۔ اور مخمور سعیدی کا شعر دیکھیے، کہ صبح نو نغمہ بے لب ہے مگر ہے ڈوبتی رات، میرے حصے میں تیری مرثیہ خوانی آئی۔ پروین شاکر پکار اٹھی، چلی ہے تھام کے بادل کے ہاتھ کو خوشبو، چلی ہے تھام کے بادل کے ہاتھ کو خوشبو، ہوا کے ساتھ سفر کا معاملہ ٹھہرا۔ شاہدہ حسن لکھتی ہیں، میں نے ان سب چڑیوں کے پر کاٹ دیے جن کو اپنے اندر اڑتا دیکھا تھا۔ کیا خوبصورت انداز بیان ہے، کتنی خوبصورت علامتوں کا اظہار ہے۔ علامت نگاری کا یہ رجحان اپنے حسین انداز میں بھی اور کبھی انداز میں بھی ہمیں غزل میں دکھائی دیتا ہے، جہاں جدید غزل گو شعراء نے اپنی ذہنی اور جذباتی کیفیات کے اظہار کے لیے نت نئی علامتیں وضع کی ہیں، وہاں غزل میں ابہام اور بے معنویت نے بھی راہ پائی ہے۔ بعض جدید شعراء کے ہاں ایسی علامتیں بھی ہیں جن کے معنی تک رسائی ممکن نہیں ہے، اور بعض کے ہاں ہمیں علامت کی تعبیر جو ہے وہ ہر شخص کے انداز فکر کے مطابق نظر آتی ہے۔ ایسی علامت جو ہے اس کو سمجھنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ علامت نگاری کے اس رجحان کے تحت ارد گرد کے مظاہر سے متعلق عمومی علامتوں کی تشکیل کے علاوہ شعراء کے ہاں علائم کے بعض مخصوص دائرے بھی ملتے ہیں۔ یہ دائرے مختلف داستانوی، اساطیری، تہذیبی اور مذہبی حوالوں سے پھوٹے ہیں۔ داستانیں آپ جانتی ہیں دنیا بھر کے ادب کا حصہ رہی ہیں۔ جدید نفسیات نے داستانوں کو انسانی لاشعور کی سائیدہ قرار دے کر ان کی اہمیت کو تسلیم کیا ہے۔ جدید شعراء نے ان داستانوں کو معروضی طلاسمی کے طور پر برتا ہے۔ آفتاب حسین لکھتے ہیں کہ جدید اردو غزل نے داستانوی علائم سے گہرے ربط کا اظہار کیا ہے اور ان علامات کے حوالے سے شخصی اور اجتماعی لاشعور، معاشرتی صورتحال، سیاسی منظرنامے اور زندگی کے دوسرے مسائل اور وارداتوں کے بیان کی متنوع صورتیں تلاش کی ہیں۔
अजीज तलबा और तालिबात, जदीद गज़ल में अलामती दायरों की अगर आपने तलाश करनी है तो उनको हम यूं 5 दायरों में तकसीम कर सकते हैं। अरबी व अजमी तहजीबी व दास्तानी अलामतें, यानी पहला नंबर क्या है? अरबी व अजमी तहजीबी व दास्तानवी अलामतें। दूसरी हैं इस्लामी मजहबी और तहजीबी अलामतें। तीसरी जो है हिंदी तहजीबी और असातीरी। चौथे नंबर पे आ जाती हैं मुकामी लोक कहानियों से माखूज अलामतें। और 5वें नंबर पे आ जाती हैं कि मगरबी असातीर से जो अलामतें माखूज की गई हैं। कोई भी अदब जो है वो हवा में तख्लीक नहीं पाता, खला में तख्लीक नहीं पाता, मुआशरे से जन्म लेता है। और अब जो इंटरनेट की वजह से तराजुम की बदौलत से दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है, तो ऐसे में बहुत से जो अदब हैं, बहुत सी ज़बानों के अदब के यहाँ हमें मुश्तरक अलामतें भी नज़र आती हैं। और कुछ अलामतें जो हैं वो हमारी इलाकाई पहचान बनती हैं। कुछ अलामतें जो हैं वो मजहबी शख्सियात से वजूद में आई, कुछ हमारे असातीरी हवाले से, जैसे बाज़ हमारे यहाँ मज़हब इस्लाम में वाक़या करबला को बहुत अहमियत हासिल है। शोरा ने हज़रत इमाम हुसैन, करबला, कूफा, शाम, ख़ैमे, मशकीज़ा, तीर और इस तरह की बहुत सी अलामतें जो हैं उनकी तरफ इशारा किया है। करबला के हवाले से अहद जदीद में भी हमें बहुत सी अलामतें नज़र आती हैं। पुरानी वाक़ये की तरफ इशारा किया जाता है। गर्ज़ के अगर हिंदुओं के यहाँ देखें तो हिंदुओं ने अपने मज़हब के हवाले से बहुत सी अलामतें हमें उनकी शायरी में नज़र आती हैं। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, जिस तरह शायरी को खूबसूरत बनाने के लिए, अदब को नई जिहतों से आशना करने के लिए, हमने देखा अजीज तलबा व तालिबात, जैसा कि हमने देखा कि उर्दू अफसाने में अलामत निगारी के रुझान ने जन्म लिया और अलामत निगारी के तहत बहुत से अफसाने लिखे गए, जिनमें खालिदा हुसैन, सज्जाद अनवर सज्जाद और कई दूसरे अफसाना निगार शामिल हैं। इस तरह शायरी में और ख़ास तौर पे गज़ल ने जो है वो अलामतों का सहारा लिया। बहुत सी नई अलामतें वज़ा हुईं। कुछ अलामतों ने इलाकाई तौर पर जन्म लिया, कुछ हिंदू असातीर से हमारे अदब में शामिल हुईं, कुछ मजहबी हवाले से हमारे अदब में शामिल हुईं और कुछ मगरिब से हमारे यहाँ आईं। तो इन अलामतों ने जहाँ इजहार के नए नए पैराए बयान किए, हमारे अदब को अल्फाज से माला माल किया, अल्फाज व तराकीब से माला माल किया। और उर्दू में जो है वो अलामती अदब एक इस्तिलाह के तौर पे भी राइज हो गया। हमें नए नए मफाहीम के साथ शेर पढ़ने को मिले। अभी मैंने मुख्तलिफ जदीद शोरा के शेर आपके सामने पढ़े। तालबात, आप भी कोशिश करें कि मुख्तलिफ अशार जो हैं उनको आप अपनी डायरी में नोट कीजिए, जिनमें मुख्तलिफ अलामतों का इस्तेमाल हुआ है, और वो देखें कि कौन सी अलामतें हैं, उनमें किन अलाइम को बरता गया है। क्या वो इलाकाई अलामतें हैं, बैनुल अक़वामी अलामतें हैं, या किसी की शख्सी अलामतें हैं। तो आज के सबक में हमने देखा कि अलामत बतौर इस्तिलाह उसका क्या मतलब था, और अलामत जो है मगरिबी अदब में कहाँ कहाँ इस्तेमाल हुई है, और पाकिस्तानी अदब में हमें कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल मिलता है। अजीज़ तलबा व तालिबात, जैसे जैसे हमने मुख्तलिफ असनाफ़ अदब का जायज़ा लिया, आप राजा गिद्ध को देख लें कैसे अलामती इजहार हमें मिलता है। एक तरफ गिद्ध की कहानी है, दूसरी तरफ इंसानों की। तो अलामत के ज़रिए से
جو ہے وہ ہمیں جو ہے مصنفہ نے ایک نتیجے پر پہنچانے کی کوشش کی ہے کہ کس طرح حرام کی کمائی جو ہے نسلوں پہ اثر ڈالتی ہے۔ یہ تو ایک ناول کی کہانی تھی۔ اس طرح بہت سی افسانہ نگاروں نے مختلف علامتوں کے ذریعے علامتوں کے پیرائے میں ادب کو بیان کیا ہے۔ غزلوں میں بہت سی علامات کا استعمال جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے۔ آپ بھی دیکھیے گا اور اپنی کاپی پہ نوٹ کیجیے گا۔ اردو بطور دفتری زبان کا ہمارا آج کا موضوع تھا علامت نگاری۔ ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے علامتوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک سادہ سی مثال آپ کو بتاتی چلوں کہ جس طرح کرسی بیٹھنے کے لیے استعمال ہوتی ہے، لیکن جب ہم لفظ استعمال کرتے ہیں کہ کرسی کوئی نہیں چھوڑتا، تو اس سے مراد ہوتی ہے کہ عہدہ۔ تو عزیز طلبہ و طالبات، اسی طرح مقامی سطح پر بھی کچھ علامتیں تشکیل پا جاتی ہیں اور کچھ چیزیں جو ہیں، کچھ علامتیں جو ہیں وہ بین الاقوامی علامتوں کا درجہ حاصل کر لیتی ہیں۔ اس سبق کو مکمل کرنے میں ہمیں مدد شامل رہی سہیل احمد خان اور ڈاکٹر سلیم الرحمان کی کتاب منتخب ادبی اصطلاحات کی، سجاد باقر رضوی کی کتاب کے مضمون قومی طرز احساس اور علامتوں کا ہم نے سہارا لیا، انور سدید کی کتاب اردو ادب کی مختصر ترین تاریخ کو دیکھا، اس کے علاوہ مختلف لغات کو دیکھا، جامع اللغات، رنگ آصفیہ اور تنقید کی اور مختلف کتابوں سے ہم نے اس سبق کو مکمل کرنے میں مدد لی۔ بہت شکریہ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ڈاکٹر صدف نقوی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔